दोस्तों, अगर आप अपना एडिट पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं मगर आपके पास फुटेज यानी वीडियोस नहीं है एडिट करने के लिए, तो आप इस साइट पर जा सकते हैं जिसका नाम है रॉ फिल्म्स। यहाँ से आप अगर चाहें तो हाई रेज वीडियोस परचेज कर सकते हैं या फिर लोगों के साथ वीडियोस को लो रेज में अपनी एडिटिंग प्रोफाइल के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक सीक्वेंस रॉ फिल्म से डाउनलोड किया है और एक कमर्शियल पर इस कवरेज को एडिट किया है। आइए देखते हैं, एक बार इसको प्ले करते हैं। अगर तुम मुझसे पूछोगे व्हाट्स माय जुनून, जो आईने में मुझसे नजरें मिला के बात करता है, जिसे मेरा हर एक्सक्यूज मात खाता है, जो औरों को पागलपन नजर आता है पर जो सिर्फ मेरी समझ में आता है, वो है मेरा जुनून। टूटा भी हूं, गिरा भी हूं, इट्स इम्पॉसिबल कहने वाला झूठा भी हूं। सिंपैथी देने वाले तो बहुत मिले, जो मुझे मेरी औकात दिखाता है, वो है मेरा जुनून। मेरा सुकून, मेरा गुरूर, मेरी पहचान, मेरा जुनून। न्यूट्राबॉक्स, व्हाट्स योर जुनून? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा एडिटिंग स्टाइल पसंद आया होगा, और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने इसे कैसे एडिट किया है तो कमेंट में बताएं। और अगर आप खुद से इस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में फाइल्स का लिंक दे दिया है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपना कट एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अपने एडिट कट में मुझे टैग करना मत भूलिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक पर, जो है फाइल्स को इंपोर्ट करने के बाद अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज कैसे करें। हेलो दोस्तों, मैं एडिटर जतिन शर्मा आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के एडिटिंग लेसन में, जो है ऑर्गेनाइजिंग क्लिप्स के ऊपर। दोस्तों, हमें ऑर्गेनाइजिंग क्लिप्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि हम फिक्शन एडिट कर रहे होते हैं या डॉक्यूमेंट्री एडिट करते हैं प्रोफेशनली, तो उसमें एक ही टॉपिक पर ऐसे हज़ारों शॉट्स होते हैं जिनको हमें एडिट करना होता है, अपनी टाइमलाइन में यूज़ करना होता है। तो जब मैं स्क्रिप्ट को रीड करता हूँ और जब मैं उनके बेसिस पे उन शॉट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ, तो मुझे उन हज़ारों शॉट्स के अंदर अपने पर्टिकुलर शॉट को ढूंढने में बहुत मुश्किल होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मैंने उसको ऑर्गेनाइज नहीं किया होता। जैसे कि अगर मुझे ड्रोन शॉट्स चाहिए तो मैं एक ऐसा फोल्डर या कीवर्ड क्रिएट कर दूं कि अगर मैं उस कीवर्ड पे क्लिक करूं तो मुझे सारे ड्रोन शॉट्स ही मिले। अब उसके अंदर भी मैं ऐसा कर सकता हूं कि ड्रोन शॉट्स दिल्ली के, ड्रोन शॉट्स हरियाणा के, ड्रोन शॉट्स उत्तराखंड के, मैं इस तरीके से भी अपने कीवर्ड्स को और एनहांस कर सकता हूं। तो इस सब के लिए मुझे क्या करना होता है, मुझे अपने वीडियोस को ऑर्गेनाइज करना होता है, अपनी गैलरी को ऑर्गेनाइज करना होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जब हम फिक्शन एडिटिंग करते हैं यानी कि सीरियल की एडिटिंग करते हैं, तो उसमें भी हमें ऑर्गेनाइज करने की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि सीरियल्स हमेशा एपिसोड्स में होते हैं और एपिसोड्स हमेशा सीन्स में होते हैं और सीन्स हमेशा शॉट्स में होते हैं और उन शॉट्स के टेक भी होते हैं। तो इन सबको मुझे ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ऐसे कीवर्ड्स या फोल्डर्स की ज़रूरत होती है जिसके थ्रू मैं जल्दी से मेरे डिज़ायर्ड क्लिप तक पहुंच सकूं। तो दोस्तों, इसी को हम समझने की, सीखने की कोशिश करेंगे हमारे आज के लेसन में कि हम अपने क्लिप्स को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं, ताकि हम क्रिएटिव पर्सपेक्टिव पे ध्यान दें, ना कि अपने शॉट्स को ढूंढने में हमारा टाइम वेस्ट करें। तो दोस्तों, हम अपनी फाइल्स को बहुत सारे तरीकों से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मगर आज का हमारा टॉपिक है कीवर्ड्स के थ्रू हम अपनी फाइल्स को कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कीवर्ड के साथ ऑर्गेनाइज करने पर मैं कितनी आसानी से अपनी फाइल्स को फाइंड आउट या ढूंढ सकता हूं। तो आइए सीखते हैं हम कैसे कीवर्ड्स को यूज करके अपने वीडियो सर्च को आसान बना सकते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स पर चलते हैं, जो हैं क्लिप अपीयरेंस।
मैं अपने क्लिप्स को थंबनेल व्यू में देखना चाहता हूं या फिर लिस्ट व्यू में, तो इसके लिए मैं इस स्मॉल बटन पर क्लिक करूंगा जिसे टॉगल डिस्प्ले बटन कहते हैं। तो ये आइकॉन जो बैंड की तरह दिखता है, अभी अगर ये है तो हम लिस्ट व्यू मोड में हैं और नीचे आपको अपने क्लिप्स अब लिस्ट व्यू में दिखाई देंगे। और अगर मैं दोबारा इस आइकॉन पर क्लिक करता हूं तो अब ये थंबनेल व्यू में आ जाएगा। इसके साथ में क्लिप अपीयरेंस बटन है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मुझे थंबनेल स्केल का ऑप्शन मिलता है। इससे मैं अपने क्लिप्स की इमेज यानी कि जो थंबनेल मुझे दिखाई दे रहे हैं उसे बड़ा या छोटा कर सकता हूं, कुछ इस तरह। सेकंड ऑप्शन है टाइम स्ट्रेच थंबनेल। इसको क्लिक करने पर मैं अपने क्लिप या शॉट को डिटेल में प्रीव्यू कर सकता हूं। अगर मेरे शॉट्स बड़े हैं यानी कि एक ही क्लिप में मल्टीपल एक्टिविटी हैं तो मुझे प्रीव्यू करने में आसानी होगी। अभी के लिए मैं इसे मिनिमम कर देता हूं। इससे नीचे ये ग्रुप बटन है, इसको क्लिक करने पर मैं अपने क्लिप्स को उनके ड्यूरेशन, इंपोर्ट डेट, फाइल टाइप के हिसाब से सेट कर सकता हूं। और अगर मैं मल्टीकैम एडिटिंग कर रहा हूं तो मैं क्लिप्स को कैमरा एंगल के हिसाब से भी ग्रुप कर सकता हूं। इसके नीचे सॉर्ट बाय का बटन है, इसे क्लिक करने पर मैं अपने क्लिप्स को नाम के हिसाब से सॉर्ट कर सकता हूं। और दोस्तों, मैं पर्सनली ग्रुप को नन पर और सॉर्ट को नेम पर रखता हूं। इसके नीचे हमें वेव फॉर्म का बटन मिलता है, अगर मैं इसे टिक कर दूं तो मेरे जिस भी वीडियो क्लिप में ऑडियो भी अगर है तो मुझे वो भी दिखाई देने लगेगा, जैसे कि अभी आपको दिखाई दे रहा है इस क्लिप के अंदर। और ये आखिरी बटन कंटिन्यू प्लेबैक का है, यानी अगर मैं इसे टिक कर दूं तो अभी मेरे एक शॉट प्ले होने के बाद FCP10 ऑटोमेटिकली अगले क्लिप को प्ले करने लगेगा और मैं कंटिन्यू अपने क्लिप्स को प्रीव्यू कर पाऊंगा। तो चलिए अब वापस आते हैं अपने ब्राउजर विंडो में। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि RJ Saima के जितने भी शॉट्स मेरे पास हैं वो एक ही कीवर्ड में आ जाएं, यानी कि जब मैं RJ Saima के कीवर्ड पर क्लिक करूं तो मुझे साइमा के ही सारे शॉट्स दिखाई दें। तो इसके लिए मैं RJ Saima के शॉट्स को सेलेक्ट करता हूं और आपको सभी शॉट्स ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इस स्टेज पर जैसे जैसे हमें अपने शॉट्स मिलते रहेंगे हम उन्हें अपने कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं। तो अभी मैं इन्हीं शॉट्स को सेलेक्ट रहने देता हूं और अब मैं ब्राउजर विंडो के ऊपर इस स्मॉल बटन जो कि एक चाबी जैसे आइकॉन में दिखाई देता है पर क्लिक करता हूं और मेरे सामने ये विंडो आ जाती है। और इसमें यहाँ टॉप पर मैं RJ Saima टाइप करता हूं और एंटर प्रेस करता हूं। तो अब ये कीवर्ड यहाँ नीचे इस ऑप्शन में भी ऐड हो गया है। इसका मतलब अगर मुझे किसी और शॉट को भी RJ Saima के कीवर्ड में ऐड करना है तो मुझे दोबारा से इस विंडो में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस शॉर्टकट की का जो कि ये साइन दिखा रहा है जिसे हम कंट्रोल का साइन कहते हैं, इसके साथ न्यूमेरिक नंबर को प्रेस करता हूं जो कि यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली मेरे क्लिप्स को कीवर्ड में ऐड कर देगा। तो चलिए RJ Saima के कुछ और शॉट्स को सेलेक्ट करते हैं और अब मैं कीबोर्ड पर कंट्रोल को होल्ड करके न्यूमेरिक 1 को प्रेस करता हूं। तो मेरे कीवर्ड इन फाइल्स और क्लिप में भी ऐड हो गए हैं। तो देखते हैं एक बार, और मैं इस स्मॉल एरो को क्लिक करता हूं, ये एक्सपेंड हो जाएगा और इस कीवर्ड पर क्लिक करने पर ये देखिए मेरे सामने RJ Saima के सभी क्लिप्स आ गए हैं। तो दोस्तों, ये क्लिप हमारे इवेंट फोल्डर में भी रहेंगे और साथ ही हमारे कीवर्ड में भी रहेंगे। तो कितना सिंपल हो गया ना अपने शॉट्स को ऑर्गेनाइज करना। तो ये देखिए, मैं आपको इस प्रोजेक्ट का एक्चुअल एडिट का इंटरफेस दिखाता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मैंने ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें मैंने अलग अलग इवेंट्स और अलग अलग कीवर्ड्स का यूज किया है। तो अब जल्दी से बाकी के कीवर्ड्स को भी फिट कर लेते हैं। मैं वीडियो की स्पीड थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं। तो ये लीजिए, हमने अपने प्रोजेक्ट को कीवर्ड्स की हेल्प से ऑर्गेनाइज कर लिया है।
दोस्तों हम अपने प्रोजेक्ट को और भी डिफरेंट वेज के थ्रू ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जिनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेसन में बताऊंगा। तो दोस्तों आपको एडिटिंग सीखने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। आपको सिर्फ ट्यूटोरियल को या लेसन्स को देखने से ये नहीं आएगा। तो ट्राई करिए, एडिट को जितना ज़्यादा परफॉर्म करेंगे उतनी बेटर आपकी एडिटिंग होती जाएगी, क्योंकि ये आर्ट प्रैक्टिस डिमांड करता है। तो दोस्तों अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको मेरे लेसन्स अच्छे लग रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने अगले लेसन में, और मैं आपका दोस्त एडिटर जतिन शर्मा साइन ऑफ करता हूँ। एन्जॉय एडिटिंग। थैंक यू।